आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का 22वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक स्पेशल टॉपिक जिसको बोलते हैं सेविंग्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स प्लेट को बचाना, ठीक है, आपने सही सुना, यही हमारा टॉपिक है। और मतलब ऐसे टॉपिक मतलब आपको जनरली बुक्स वगैरह में तो नहीं मिलेगा, मगर ये टॉपिक जब आप पढ़ोगे चैप्टर्स को तो एक तरह से उस टॉपिक को निकाल सकते हो। तो वैसे ही मैंने एक टॉपिक निकाला है और मतलब इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने एज ए सेपरेट लेक्चर इसका बना दिया है। तो क्या होता है ये सेविंग, किस तरह से हम कैपेसिटर प्लेट को बचा सकते हैं, उसी को हम इस लेक्चर में देखेंगे। एज ए न्यूमेरिकल कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। और लेक्चर नेम लिखा हुआ है ऑलरेडी, सेविंग्स ऑफ कैपेसिटर्स, हमें कैपेसिटर प्लेट बचाना है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक 2 कैपेसिटर प्लेट को मैंने ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है, ठीक है। ये C1 है हमारा और ये C2 है, ठीक है। या फिर आप उसको सेम प्लेट भी एज्यूम कर सकते हो, दोनों सपोज 2 कैपेसिटर C और C है, ठीक है। अब जो कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या चार्ज होगा, बेसिकली जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या होगा, यहाँ पे Q होगा और यहाँ पे -Q होगा, ठीक है। और यहाँ भी Q होगा और यहाँ भी -Q। इस तरह से कुछ होता है अरेंजमेंट चार्ज का। एक तरह से चार्जेस कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, चार्ज हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली वो इनर साइड पे होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इक्वल एंड अपोजिट आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो इस तरह से चार्जेस डिपॉजिट होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने 2 कैपेसिटर यूज़ किया और यहाँ इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट होगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। अब हमने 2 कैपेसिटर यूज़ किया, उससे हमने कुछ इक्विवेलेंट मतलब निकाला। और ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में मतलब बहुत सारे एप्लीकेंसेस में कैपेसिटर्स का यूज़ होता है, तो उसमें इस तरह के एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन करके डिज़ायर कैपेसिटर्स मतलब बनाया जाता है। अब आगे भी पढ़ोगे कि डाइलेक्ट्रिक यूज़ करके और आसानी से बना दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम इस पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हमने इस 2 कैपेसिटर्स में कितने प्लेट्स का यूज़ किया है, हमने टोटल 4 प्लेट्स का यूज़ किया। तो फॉर मेकिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स C इक्विवेलेंट हमने क्या किया है, हमने 4 प्लेट्स यूज़ किया है, ठीक है। 4 कैपेसिटर्स प्लेट, जिसमें कि 2 कैपेसिटर्स हमने यूज़ किया है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखोगे, यदि मैं इस दोनों प्लेट के बदले, एक -Q है और एक +Q है, इसके बदले मैं इसको रिप्लेस कर दूं इस तरह के डायग्राम से, मैं उसके बीच में एक कैपेसिटर एक तरह से प्लेट डाल दूं और उनके दोनों तरफ चार्जेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा मैग्नीफाइड कर देता हूँ इसको, तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। अब हमारा जो चार्ज है वो भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव। तो बेसिकली हमने एक प्लेट को बचा लिया। हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग 4 प्लेट, हमने 3 प्लेट को यूज़ करके सेम इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस कैपेसिटर, ठीक है। तो हमने 4 प्लेट के बदले 3 प्लेट अब हमने यूज़ किया, 3 प्लेट, और हमने कितना बचा लिया, हमने वी हैव सेव्ड 1 प्लेट। अब आप बोलोगे सर एक ही प्लेट तो बचाया, तो इसके मतलब हम लोग वैसे ही यूज़ कर सकते थे, एक प्लेट से क्या होता है, या फिर आगे के डायग्राम्स में भी 2-3 प्लेट्स आप बचा लोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक्चुअली सिर्फ आप यहाँ तो चूँकि नंबर कम है, 4 प्लेट में आपने 1 प्लेट बचाया, ठीक है। यदि मैं नंबर बढ़ा दूँ सपोज़, तो फिर फ़र्क आएगा। और इंडस्ट्रीज़ में कॉस्ट रिडक्शन ऐसे ही होता है। सपोज़ हमने
इस तरह से यूज़ करना था, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, इसके बदले हम ऐसा यूज़ करेंगे। ये 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 बना दिया। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग 6 प्लेट्स हमें यूज़ करने थे, हमने 4 प्लेट में अपना काम चला लिया। 4 प्लेट में काम चला लिया, दैट मीन्स हमने यहाँ पे कितना प्लेट बचा लिया। हमारी सेविंग कितनी हो गई, 2 प्लेट्स की सेविंग हो गई। अब देखो ये प्लेट्स खरीदा जाता है, जब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है तो प्लेट्स लोग खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट पड़ता है। अब जहाँ पे 6 प्लेट्स यूज होने वाले थे वहाँ पे अब 4 प्लेट यूज़ हो रहा है, तो एक तरह से कितना परसेंटेज कॉस्ट रिडक्शन हो गया, आप जोड़ सकते हो, मतलब 2/6 अराउंड 33% कॉस्ट रिडक्शन हो गया। अब एक्चुअली 33% भी ज़्यादा होगा, पहले आपको और कम परसेंट दिखा था, 25% दिखा था, अभी 33% एक तरह से कॉस्ट रिडक्शन हो गया। यदि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्लेट्स बढ़ाओगे तो कॉस्ट आपका और उतना घटता चला जाएगा। सपोज़ यदि मैं 4 कैपेसिटर यूज़ करूँ, मतलब जो 4 कैपेसिटर हमें यूज़ करने थे उसके बदले मैं क्या करूँगा, ऐसे कर लूँगा, 1 2 3, यहाँ पे एक और आ जाएगा। तो हमने इंस्टेड ऑफ 8 प्लेट हमने कितने प्लेट यूज़ किए, हमने 5 प्लेट यूज़ किए। हमने कितने प्लेट सेव कर लिए, हमने लगभग 3 प्लेट जो हैं वो सेव कर लिया। ठीक है, अब किस तरह से क्वेश्चन से रिलेटेड है वो भी आएगा धीरे धीरे, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस लेक्चर को देखते जाना। अब चलिए एक जनरल नंबर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास n कैपेसिटर है, ठीक है, हमारे पास टोटल n कैपेसिटर है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि n कैपेसिटर्स का यदि आपका कॉम्बिनेशन है तो आपको कितने प्लेट्स लगेंगे। आपको रियलिटी मतलब बिना सेव किए आपको कितने प्लेट्स लगेंगे, 2n प्लेट्स आपको लगने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 2n प्लेट्स लगने वाले हैं। अब मेरे को सेव करना है, तो अब क्या करोगे, किस तरह से आप इसको यहाँ पे अरेंज करोगे, यहाँ पे अरेंजमेंट आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कितने प्लेट्स आप यूज़ करोगे ताकि ये आपका n कैपेसिटर बन जाए। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ होगा, तो यहाँ पे ये निकल के आता है n+1। आप इन सारे डेटा से आप ये डिराइव कर सकते हो, जो भी यहाँ पे डेटा है हमारे प्रीवियस डेटा। तो हमें यदि हमारे पास n+1 प्लेट्स होंगे तो हमारे पास n कैपेसिटर्स बन जाएंगे। n कैपेसिटर्स बन जाएंगे क्योंकि ये n है, ये 1 2 3 ऐसे करके n+1 एक प्लेट एक्स्ट्रा होगा, तो हमारे पास n कैपेसिटर्स बन जाएंगे। तो हमारे पास सेविंग क्या होगा, हमारा सेविंग हो जाएगा 2n माइनस n+1, तो सेविंग की वैल्यू आ गई n-1। अब देख सकते हो जब हमें 2n प्लेट्स यूज़ करने थे तो हमने कितना का सेव कर लिया, हमें n-1 का सेव कर लिया। अब डेटा से देखो और आपकी क्लियरिटी आएगी। सपोज़ हमें 1000 प्लेट्स यूज़ करने थे, ठीक है, 1000 प्लेट्स मतलब 500 कैपेसिटर, मतलब 500 कैपेसिटर्स को कंबाइन करके हमको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना था। ठीक है, तो हमें 1000 प्लेट्स हमें खरीदना होगा। अब 1000 प्लेट्स खरीदने के बजाय हम कितने प्लेट्स में काम चला सकते हैं, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 500 है, तो बेसिकली हम 499 प्लेट्स सेव कर सकते हैं। हम 501 प्लेट्स में ही हम उतने कैपेसिटर्स बना सकते हैं। तो बेसिकली आप रफली देखोगे तो कितना निकल के आता है, 50% कॉस्ट रिडक्शन। तो इसी को बोलते हैं सेविंग ऑफ प्लेट्स। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस तरह से सेव करती है अपनी मनी और रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। तो अभी भी देखा ही होगा कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो ये सब लोगों को आइडिया आता है, और आप देख ही रहो कि कॉस्ट भी चीज़ों का रिड्यूस हो जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आगे इन्वेंशन होती रहती है। तो हमने कैपेसिटर्स प्लेट को सेव कर लिया। अब प्रॉब्लम्स इस पे कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए मैं टाइटल लिख देता हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन सेविंग ऑफ कैपिटल। वही मेनली इंपॉर्टेंट है, अभी तो मैंने ऐसे थ्योरेटिकल बता दिया आपको। तो मैं लिख देता हूँ टाइटल, प्रॉब्लम्स ऑन सेविंग ऑफ कैपेसिटर्स। सेविंग ऑफ बेसिकली प्लेट्स बोल दो, अभी मैं यहीं पे कैपेसिटर्स ही लिख देता हूँ, देखिए जनरल टॉपिक है, तो इस पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो आपको किस तरह के क्वेश्चन देंगे, मिलेगा आपको ये 4 प्लेट्स दे दिया गया। ठीक है, मतलब यहाँ से इससे कैपेसिटर्स ही बना गया, सबका एरिया
ए है और इनके बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है और कुछ भी अंदर मीडियम नहीं है, मतलब एयर है, आप मान सकते हो एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे क्या पूछा है, आपको एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे ये एरिया है, ये पॉइंट हमने ए दिया और हमने ये पॉइंट बी दिया। ठीक है, और मैंने इस दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में, मतलब ऊपर वाला प्लेट और थर्ड प्लेट को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया किसी शॉर्ट सर्किट वायर से, शॉर्ट वायर से। अब आपसे पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। अब ए बी के अक्रॉस बेसिकली आपको सी ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स मन के बने हुए हैं, मतलब आप देख सकते हो प्लेट्स हमने सेव करके साथ में बनाया है, सेपरेटली नहीं बनाया। तो आपको सी ए बी निकालना है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो आप क्या करो, इसको एक मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिक पोटेंशियल मेथड। तो यहाँ पे आपको यूनिक पॉइंट निकालना है। तो ए और बी सबसे पहले में आप नियरेस्ट, मतलब साइड में आप ए और बी को रख दो। ये दोनों पॉइंट्स तो है ही यूनिक, क्योंकि इसके अक्रॉस हमें निकालना है। उसके अलावा आपके पास एक पॉइंट मिलता है, तो इसको मैं सी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सी बोल दिया, तो सी और ये भी पॉइंट हमारा सी है। ठीक है, तो हमारे पास 3 यूनिक पॉइंट्स मिल गया। बारी बारी से सबको हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले ये सी और ए के बीच ये है, ये कैपेसिटर्स बनता है, तो ए और सी को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद सी और ए यहाँ भी है, तो एक और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और सी और बी यहाँ पे है, तो एक ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो पूरा डायग्राम था, कॉम्प्लेक्स डायग्राम, ये कन्वर्ट हो गया हमारा इस सिंपल से डायग्राम में। और इसको फर्दर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो बेसिकली ये पॉइंट ए है और इस तरह से कैपेसिटर्स आपका कनेक्टेड है, तो ये हमारा बी है। अब आपको इसकी वैल्यू आप सी एज्यूम कर लो, ये सी सी सी, और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन बाई डी होगी। तो एक तरह से ये दोनों सीरीज़ और पैरेलल में है, तो इसको आप जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दो। ठीक है, अब ये सी और सी क्या हो जाएगा, ये सी और सी हो जाएगा 2c, और 2c और c क्या हो जाएगा, 2c और c 2c/3। तो हमारा सी ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 2c/3, और c की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बेसिकली 2/3 a एप्सिलॉन बाई डी हमारा आंसर हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी ए बी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ भी मैं 4 प्लेट्स लेता हूँ, 1 2 3 4, सबकी एरिया ए है। ओके, और सबके बीच का डिस्टेंस भी डी है। अब क्या किया गया, एक कनेक्शन किया गया किसके बीच, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कनेक्शन किया गया, और आपको पॉइंट दिया गया, एक यहाँ भी एक कनेक्शन किया गया, और ये पॉइंट आपको दे दिया गया, ये ए है और ये बी है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड सी ए बी, फाइंड सी ए बी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो आपको सेम मेथड, आप ध्यान से देखोगे यहाँ तो टोटल 2 ही पॉइंट है, तो ए और बी को आप ऐसे लिख दो, और ए और बी के बीच एक है, तो एक मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर ए और बी के बीच फिर एक है, तो एक मैंने और लिख दिया। एक तरह से ध्यान से देखोगे तो ये आपस में पैरेलल में है, तो सी सी सी, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो जाएगा 3c, ऐड हो जाएगा। तो हमारा सी ए बी की वैल्यू आ गई 3a एप्सिलॉन बाई डी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बहुत सारे अभी वेराइटी आएंगे आगे, तो आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने 4 प्लेट आपको दे दिया, सबकी एरिया ए है, उनके बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया इसको आपस में। चलो येलो से कनेक्ट कर देता हूँ, अब थोड़ा कनेक्शन दिख जाएगा। मतलब एक कंडक्टिंग वायर से हमने इस दोनों को कनेक्ट किया आपस में,
और इस पॉइंट को बोल दिया गया ए और इस पॉइंट को बोल दिया गया बी। आपसे पूछा है फाइंड सी ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके पहले इसको ट्राई करो, फिर ट्राई हो जाए तो आप आंसर मैच कर सकते हो। तो इसको हम एज्यूम करेंगे एक पॉइंट सी, और सबसे पहले ए और बी मैं यहाँ लिख देता हूँ और सी को यहाँ पे लिख दूँगा, और बारी बारी से ए और सी के बीच एक कैपेसिटर है तो मैंने यहाँ लगा दिया, फिर ए और बी के बीच एक कैपेसिटर से है मैंने यहाँ लगा दिया, और फिर बी और सी के बीच कैपेसिटर है तो हमने यहाँ लगा दिया। तो ये हमारा डायग्राम आ गया। यह काफ़ी सिंपल है, इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछा है और इसके बीच आपसे पूछा है। ये तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं, हमने सीरीज़ और पैरेलल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में है तो ये c/2 हो जाएगा, और फिर ये दोनों पैरेलल में है तो CAB की वैल्यू हो जाएगी 3c/2 विच इज़ 3/2 A∈d। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन हल्के हल्के सॉल्व कर लिए। अब थोड़े से और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 प्लेट की जगह 5 प्लेट में देता हूँ। ठीक है, तो 5 प्लेट मैंने दे दिया आपको इस तरह से कुछ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ येलो कलर से। तो पहला प्लेट और चौथा प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से, और मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है हमारा। ओके, अब आपसे पूछा है सेम क्वेश्चन, फाइंड CAB। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है और बीच का डिस्टेंस डी है सबके बीच। इसके बीच मतलब डिस्टेंस डिफरेंट भी दिया जा सकता है, 2D दे देगा या फिर एरिया भी डिफरेंट दे सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। तो क्या करोगे आप पहले नेमिंग कर दो। ठीक है, सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं, हमारे पास यूनिक पॉइंट बनाते हैं। ए भी तो यूनिक पॉइंट है, इसको हम सी मान लेते हैं। तो ये भी सी हो गया और ये भी सी हो गया, और इसको हम डी मान लेते हैं, और यहाँ पे 4 पॉइंट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ए और बी सबसे आपको साइड में ड्रॉ करना है, और सी डी आपको जहाँ मना है ड्रॉ कर दो। अब जैसे जैसे कैपेसिटर्स हैं वैसे वैसे हम कैपेसिटर्स कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम सी एंड डी, सी और डी के बीच एक कैपेसिटर है तो मैंने ऐड कर दिया। फिर डी और ए के बीच है तो डी और ए के बीच भी मैंने ऐड कर दिया, और फिर ए और सी के बीच एक और है, ए और सी के बीच एक है तो मैंने ऐड कर दिया, और ये भी हो गया। और फिर सी और बी के बीच है तो ये हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास ये इस तरह का डायग्राम आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ए यहाँ से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और यहाँ से भी एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है, और यहाँ से हमारे पास 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो इस तरह का कुछ डायग्राम आ गया, सी सी सी। अब देखो कितना ये कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे डायग्राम, और हमने कितना सिंपल डायग्राम बना दिया। आपको सिंपल सीरीज़ और पैरेलल का यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देख लो, तो चीज़ें और आसानी से क्लियर होगी और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, और c/2 और c क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है तो 3c/2 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो 3/2c और ये c, और ये दोनों फिर आपस में सीरीज़ में है तो CAB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 इंटू 1/3/2 प्लस 1 इंटू c। C1c2/C1+C2 मैंने फॉर्मूला लगाया है। अब ध्यान से देखोगे तो ये 3/5c आ जाएगा, तो 3/5 A∈d हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5। ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं यहीं पे, ताकि आपको थोड़ा कम प्रैक्टिस करना पड़े, मतलब बुक्स वगैरह से। बुक्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एज ए टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, सेविंग ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ भी मैं आपको 5 प्लेट दे देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने 5 प्लेट दे दिया, और मैं आपको पॉइंट दे देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, और यहाँ पे पॉइंट बी है, और इनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। आपसे पूछा है फाइंड CAB। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और उनके बीच का डिस्टेंस डी है, आप एज्यूम कर लो।
ठीक है। तो सी ए बी की वैल्यू आप निकाल लो, आप इसको ट्राई कर लो। तो कैसे आप सी ए बी की वैल्यू निकालोगे? तो सबसे पहले यूनिक पॉइंट मेथड हम यूज़ करेंगे। तो यूनिक पॉइंट मेथड, कितने यूनिक पॉइंट्स है? ए बी मैंने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया, इसको मैं सी मान लूँगा और इसको मैं डी मान लूँगा, ठीक है। तो हमारे पास 4 यूनिक पॉइंट्स हैं, सिमिलर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से। और ए बी मैं यहाँ लिखूँगा और मैं सी यहाँ लिखूँगा और डी यहाँ लिखूँगा और बारी बारी से हर एक कैप्चर्स को ऐड करते जाऊँगा। तो ये पॉइंट हमारा सी है और ये पॉइंट है हमारा ए। तो सी और ए के बीच एक कैप्स्टर है, मैंने ऐड कर दिया। और ए और डी के बीच भी एक कैप्स्टर है, मैंने ऐड कर दिया। तो ये भी ऐसे आप टिक लगा सकते हो ताकि आप किसी कैप्स्टर को मिस ना करो या फिर दोबारा ना लिखो। और डी और बी के बीच एक कैप्स्टर है, तो डी और बी के बीच भी मैंने एक लिख दिया। और बी और सी के बीच एक और कैप्स्टर। बेसिकली इस तरह का डायग्राम हमारा आ गया। अब ये तो काफ़ी सिंपल है, ये सब की वैल्यू सी 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 है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सी सी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस में यदि डिस्टेंस वगैरह कुछ डिफरेंट दिया है तो फिर वैल्यूज़ डिफरेंट आएगी। तो सी और सी की वैल्यू c/2 हो जाएगा और ये भी c/2 हो जाएगा। और c/2 आपस में पैरेलल में है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा c। तो सी ए बी की वैल्यू आ गई A∪D। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर और फिर उसके बाद हम लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे मैं कितना प्लेट देता हूँ आपको? 4-5 ही प्लेटें देता हूँ। 6-7 प्लेट भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ, पहला और चौथा प्लेट को मैंने कनेक्ट किया और तीसरा और दूसरा को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। और इसको मैंने बोला B और इसको मैंने बोला A। या तो आप ऐसे यहाँ ही लिख देता हूँ, यहाँ मैं, ठीक है। और आपसे सेम पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, इनके बीच की डिस्टेंस D है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन, सी ए बी इक्वल्स टू एक्स टाइम A∪D, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी होता है, इंटीजर भी हो सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे A लिखेंगे, यहाँ पे B लिखेंगे और यहाँ हम यूनिक पॉइंट्स टोटल फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एक A हो गया, एक B हो गया, ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ठीक है। ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, एक ये बच गया, तो इसको मैं C बोल देता हूँ। तो मैं कहीं पे एक C पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब बारी बारी से ऐड कर देते हैं। तो पहले A और C के बीच एक कैपेसिटर है, मैंने ऐड कर दिया। फिर C और B के बीच एक कैपेसिटर है, मैंने ऐड कर दिया। फिर B और A के बीच एक कैपेसिटर है, मैंने ऐड कर दिया। और फिर A और B के बीच एक और कैपेसिटर है, तो एक और मैंने ऐड कर दिया। देख लो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो इसको और थोड़े अच्छे डायग्राम में बना देता हूँ मैं। A एक तो ऐसे बन गया और एक ऐसे बन गया और एक ऐसे बन गया, ठीक है। ये हमारा B है और ये हमारा A है, सबकी वैल्यू C है। अब ये सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो इसको आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो ये C/2 हो जाएगा। और फिर ये तीनों आपस में पैरेलल में है, तो C + C + C/2, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? CAB की वैल्यू C + C + C/2, तो आ जाएगा 5C/2। तो 5/2 A∪D हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से हमने सेविंग ऑफ कैपेसिटर्स हमने सीख लिया, ठीक है, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। अब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।